विभूतिपुर में आखिर ऐसा कौन सा वीडियो है और कौन सी कहानी है जो तहलका मचा कर रखी है, जिसने पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। हर तरफ एक ही नाम चर्चा में सुनाई देता है, शिक्षक चंदन कुमार उर्फ योग गुरु चंदन बाबा। और दूसरी तरफ है एक बीएड की छात्रा जिसे बाबा की कथित शिष्या बताई जा रही है। लेकिन सवाल यह है, जिसे बाबा ने कभी अपनी चेली बनाकर बुलेट पर घुमाते थे, क्या वही छात्रा आज बाबा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है? और क्या शिक्षा विभाग की जांच के बाद बाबा की सरकारी नौकरी पर भी संकट आ सकता है? कहानी शुरू होती है योग क्लास से। बताया जा रहा है कि एक बीएड छात्रा, जिसे हम इस वीडियो में पहचान छुपाने के लिए नीलू नाम से संबोधित करेंगे, बाबा के योग क्लास में आती थी। बाबा उसे स्वस्थ रहने के लिए योग सिखाते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने की बात सामने आने लगी। मामला कथित प्रेम संबंध तक पहुंचता है और शादी की चर्चा भी होने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब छात्रा की मां कथित तौर पर शर्त रखती है कि शादी तभी होगी जब बाबा अपनी पहली पत्नी से तलाक देगा। और यहीं से मामला प्रेम कहानी से निकलकर पैसे, पंचायत और पुलिस तक पहुंचने वाली कहानी बन जाती है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर पंचायत भी बैठी। दावे के मुताबिक पंचायत में कई शिक्षक मौजूद थे और बातचीत के दौरान 10 लाख रुपए की रकम का जिक्र सामने आया। बाबा ने रकम को स्वीकारा और कुछ रकम देने के बाद बाकी रकम के लिए समय मांगे, लेकिन तय समय में कथित तौर पर पूरा पैसा पीड़ित को नहीं दिया गया। और उसके बाद कहानी पहुंची विभूतिपुर थाना। छात्रा की ओर से दिए गए आवेदन में बाबा पर बेहद गंभीर आरोप लगता है। आवेदन में कथित तौर पर दुष्कर्म, जबरन नजदीकी बनाने और पटना ले जाकर गलत हरकत करने जैसे आरोप लगाए जाते हैं। पुलिस ने मामलों की जांच के बाद एफआईआर दर्ज की और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। एफआईआर के बाद अब चर्चा यह भी होने लगी है कि बाबा कहाँ है। दावा है कि उसका मोबाइल बंद है और वह इलाके से बाहर चले गए। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है या नहीं, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी आधिकारिक पुष्टि सामने आना बाकी है। लेकिन इसी बीच एक और लेटर सामने आने की बात कही जा रही है। बताया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से बाबा के खिलाफ लगे आरोप को लेकर जांच और स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या विभागीय जांच में आरोप सही पाए जाते हैं? क्या चंदन बाबा की सरकारी नौकरी भी चली जाएगी? क्या पुलिस जांच में कहानी कुछ और निकलकर सामने आएगा, या फिर पूरा मामला किसी और मोड़ पर जाकर खत्म हो जाएगी? लेकिन याद रखिए, इस कहानी में अभी कई सवाल और कई जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। आरोप सही है या गलत, इसका फैसला जांच और अदालत करेगी। लेकिन एक सवाल आपसे कि एक तरफ गुरु और शिष्या का रिश्ता, दूसरी तरफ इतने गंभीर आरोप, आखिर मामला यहां तक पहुंचा कैसे? आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देखें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टुडेज खबर सौरभ चौधरी के साथ।